4.5 साल के समय में मैं आज करीब करीब सभी एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर आपके सामने खड़ा हूं। ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 19ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಯುವಕರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಇನ್ನೂ 40 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಅಂಡ್ ಬೈಲರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿದ್ದೆ, ನೀರು, ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ನಿತ್ಯದ ವ್ಯಾಯಾಮ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಅಲೋಪತಿ ಔಷಧಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆಗಳ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಮೆದುಳಿಗೆ 6 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಮೀಸಲಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ, ಅವಶ್ಯಕ. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 2020 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿವರ್ ಡೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. मुझे मालूम नहीं डॉक्टर शिव सरीन ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, क्योंकि मैं भारत सरकार में गृह मंत्रालय देखता हूँ, कॉर्पोरेशन देखता हूँ और आज स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है, मगर मैं क्यों आया हूँ ये मैं जरूर बताना चाहता हूँ. शायद इन्होंने निमंत्रण क्या सोच कर दिया मुझे मालूम नहीं है, परंतु सवाल ये भी उठता है मैंने निमंत्रण का स्वीकार क्यों किया. मैं एक मेरे जीवन का अनुभव साझा करने के लिए यहां आया हूं. मित्रों, 2020 के मई महीने से आज तक मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है. शरीर को जितनी चाहिए इतनी नींद, शरीर को जितनी चाहिए इतना पानी और शरीर को जैसा चाहिए ऐसा आहार और नियमित व्यायाम से मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ हासिल किया और ये अनुभव को साझा करने के लिए मैं आया हूं. मैं आपको बता सकता हूं कि ये 4.5 साल के समय में मैं आज करीब करीब सभी एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर आपके सामने खड़ा हूं. और आज विश्व यकृत दिन पर भी मैं देश भर के विशेषकर सभी युवाओं को, जिनको अभी 40-50 साल तक अपना जीवन व्यतीत करना है, इस देश के विकास में योगदान देना है और देश के विकास के माध्यम से एक हम सब इच्छा करते हैं ऐसे विश्व का निर्माण करना है, वो युवाओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने शरीर के लिए 2 घंटा और दिमाग के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद एक बार रिजर्व कर लीजिए, अनेक गुना उपयोगिता इसकी बढ़ जाएगी. और ये मेरा अनुभव है. अगर 4 साल पहले डॉक्टर शिव सरीन मुझे यहां बुलाते तो मैं नहीं आता, क्योंकि मैं यहां बात करने लायक ही नहीं होता. महात्मा बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है. एक मां एक बच्चे को लेकर महात्मा बुद्ध के सामने उपस्थित हुई. उसने कहा, महात्मा जी बेटा बहुत गुड़ खाता है, तो आप जरा उसको समझाइए, निश्चित मात्रा से ज्यादा कोई भी चीज खाना शरीर के लिए फायदे कारक नहीं होता है. तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि सप्ताह के बाद आइए. एक सप्ताह के बाद मां फिर से आई और बुद्ध ने बेटे को समझाया कि आप ज्यादा गुड़ मत खाइए, इससे हानि होती है. फिर मां से रहा न गया, उसने पूछा कि आपने यही बात एक सप्ताह पहले क्यों नहीं की. तो उन्होंने कहा, माताजी मैं स्वयं ही बहुत गुड़ खाता था, तो गुड़ छोड़कर बेटे को नसीहत देना चाहता था.
तो मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। मेरे जीवन में डिसिप्लिन लाने का किसी एक महात्मा के आग्रह के कारण मैंने निर्णय किया और इन निर्णय का मुझे बहुत फायदा हुआ है। ये शेयर करने के लिए मैं आज यहां आया हूं।